अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ताहिर अजीज जफर अपने चैनल होम्योपैथी हैरन से। आज हम बात करेंगे एतलाम जरियान की, जिसको नॉक्टर्नल इमिशन, सेमिनल इमिशन या स्पर्मेटोरिया भी कहते हैं। इस मर्ज में मरीज की मनी बिला इरादा गैर इरादी तौर पर खारिज होती रहती है। अक्सर का दिन के वक्त पेशाब खारिज करते वक्त जोर लगाने पर खारिज हो सकती है। रात को मरीज अगर कोई रोमांटिक ख्वाब देखता है तो नींद के दौरान सोते हुए भी एहतलाम हो सकता है। इससे आला तनासर में खराश पैदा हो सकती है। बाद औक़ात बगैर ख्वाब के भी ऐसा हो सकता है। अगर पेशाब करते वक्त खारिज हो तो इसको जरियान कहते हैं, लेकिन अगर रात को नींद में सोते वक्त खारिज हो तो इसको एहतलाम कहते हैं। वाक़त ये ये इस हद तक बढ़ जाती है, ज़रा सी कपड़े की रगड़ से, कोई गलत तस्वीर देखते हुए या गलत तसव्वुर करने से, गंदा नावल पढ़ते या जिनसी फिल्म देखते हुए खारिज हो सकती है। अब इसके अक्सरात की अगर बात करें तो मरीज गैर मुतवक्किल तौर पर बढ़ जाए तो उसके चेहरे पर जो बशाशिश होती है वो ख़त्म होने लगती है। चेहरे की रौनक, ताजगी, शगुफ्ती पर असर पड़ता है, वो नापाक हो जाता है, इसको बार बार नहाना पड़ता है। इसकी अगर हम वजूहत की बात करें, जिसकी वजह कसरत जमा, जिनसी नावल कहानियाँ पढ़ना, पोर्न फिल्में देखना, औरतों गंदे लोगों से रोमांस और दोस्ती रखना और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना। ज़रा सी टच से शलवार की रगड़ से इतलाम होना, किसी लड़की को देखते हुए ऐसा होना, इसके पेट में चमूने होना, बवासीर हो सकती है। गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, गोश्त, कॉफ़ी, चाय, मिठाई, चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा देर बैठे रहना, लेटे रहना, वर्जिश ना करना, ज़हनी दबाव होना, बीवी से दूर रहना, ज़रा सोचो विचार करना, अकेले रहना, कोई काम ना करना वगैरह। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि चेहरे का रंग जद हो सकता है, मुर्दनी छाई हो सकती है, हर वक्त आपको काली सुस्ती नजर आएगी, सर दर्द हो सकता है, कमर में दर्द होगा, पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो सकते हैं, दिमाग कमज़ोर होगा, याददाश्त पर असर पड़ सकता है, नज़र कमज़ोर हो सकती है, हाजमा खराब होगा, टांगों में कमज़ोरी आने लगेगी, उनमें जान नहीं रहेगी, ज़हनी दिमागी तब्दीलियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, सांस से कमतरी बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन पैदा होगा, हर एक से लड़ने को आएगा, किसी से बात करने से घबराएगा, ज़हन पर डर और खौफ होगा, किसी काम में दिल नहीं करेगा, घर में लग रहने लगेगा, हर वक्त दिमाग में जिनसे ख्यालात आते हैं, अलहदगी में मुश्तनी करेगा, और अगर मैरिड होगा तो बहुत ज़रा कम्प्लेक्स का शिकार होगा। उस पर कमज़ोरी आने लगेगी, ताकती ख़त्म होती जाएगी, असुत इंतज़ार के मसाइल पैदा होंगे। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें, अगर तुम्हारे को एक माह में एक या दो दफ़ा हो जाए इतना मसला नहीं होता, जब एक माह में कई दफ़ा हो तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर पेशाब के हमरा खारिज हो तो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। खुद कोशिश करना होगी, माहौल दोस्त जगह तब्दील करनी होगी, ज़हन साफ सुथरा रखना होगा, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करें, गलत फिल्में और सालों से बचे, सादा ग़िज़ा खाए, गोश्त ज़्यादा ना खाए, पाबंदू रहे, तनाई से बचे, कब्ज़ दूर करे, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखें। अगर हम इस्लाम के लिए इस्तेमाल होने वाली होमियो मेडिसिन की बात करें, इस सिलसिले में हम बुफोराना 1 एम, स्टेफिसाइड या 1 एम इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से इसमें मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए उसके लिए चाइना 200 और एसिडोफ्राज 200 इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ऑरिगेनिन, ऑस्ट्रेलियो, जैसिमियम भी इस्तेमाल करते हैं तो उस मरीज़ की अलामात के मुताबिक होती हैं। इसके साथ साथ हम बात का अलामात के मुताबिक सिलीनियम 30, कोनियम 30 देते हैं। अगर हम एक कंपाउंड बनाएं जो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें हम एस्कोरिया 30, थाइमोल 30, सेक्रोटैलेरिया 30 बराबर मकदार में मिक्स करके इसके दिन में 4 से 5 कतरे लें तो ये आदत ख़त्म हो जाएगी और इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा।
یارہ کے ہومیوپیتھک میں تمام میڈیسن مریض کی علامات کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں. کسی بھی مسئلے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملیں. شکریہ.